हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ रीजन से अपडेट है डिपार्टमेंट एलोकेशन के रिगार्डिंग। एसआर रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन आउट हो गया है और प्लस में हमारा जो है एनडब्ल्यूआर रीजन का एक लेटर वायरल हो रहा है, उसको देखेंगे अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग वो सही है कि जेन्यून है कि फेक है। ठीक है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारा है कि जो डिपार्टमेंट एलोकेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि कैसे होता है, क्या हमारा जिसे जिनका सबसे ज़्यादा नंबर है उस रीजन में फर्स्ट रैंक वाले हैं, तो उनको अच्छा वाला डिपार्टमेंट मिलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है, या कैसे मिलता है, एलोकेट कैसे होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। क्योंकि कल एक नोटिस आया है सारी जान की ओर से कि मतलब कि कैसे एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट एलोकेशन को। और सारे रीजन जो है वैसा ही करते हैं जैसे ऐसा रीजन किया है, और पहले भी ऐसे एक नोटिस आया था जो कि सारे कैंडिडेट्स मैक्सिमम कैंडिडेट्स जानते होंगे, लेकिन इस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। और दोस्तों, एक और बात है। एक कैंडिडेट से मेरा बात हुई जो बोल रहे हैं कि मैं सीबीडीटी में डीबी कराने गया था, तो उनका जो है ओबीसी जो है क्रूशियल डेट के बाद का था। तो सारे कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बोल दिया गया कराने के लिए, लेकिन दो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको ओबीसी क्रूशियल डेट के बाद था, तो उनको मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया है। वो उनको बोला गया है कि अभी इसके रिगार्डिंग आपको बाद में बताया जाएगा, अभी कुछ नहीं बोला बोला गया है। ठीक है। तो उसके बारे में भी देखेंगे और जो अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होता है मैं लेके आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अपडेट क्या है। जैसे कि आपको पता है कि एनडब्ल्यूआर रीजन का अभी तक कुछ आया नहीं था, लेकिन ये 7/11 का ही नोटिस है। ये मेरे पास एक कैंडिडेट्स ने भेजे थे, उसको मैं थोड़ा पर्सनल चैट में भेजे थे, तो इसके लिए मैं देख नहीं पाया, थोड़ा लेट से देखा, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। इसमें लिखा गया है दोस्तों कि verification of original document for appointment of the post of multitasking staff CRI Kasauli REG. Kindly refer to SSC NWR Chandigarh letter number इतना इतना नॉमिनेशन NWR 7398 dated 3/11/2023. That institute has received your dossier for the post of multi is hereby directed to attend the document verification along the following original document on before 25/11/2011 AM at this institute. ठीक है। डेट ऑफ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, SC ST OBC, ये सब सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये लेटर जो है जेन्यून ही है। ये ऐसे लेटर्स कुछ कैंडिडेट्स को आ रहे हैं। ठीक है। और सारा अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा NWR रीजन से। ठीक है। अभी तो यही है मेरे पास। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं NWR रीजन के क्या अपडेट है, यही अपडेट है। ठीक है दोस्तों। ये एक कैंडिडेट्स को भेजा गया है, और सारे कैंडिडेट्स को भी आए होंगे। जो जैसे ही मेरे पास और कुछ आता है तो मैं बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो है डिपार्टमेंट एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, उस नोटिस को देख ले रहे हैं। यहाँ पे ये नोटिस है। इस नोटिस में बोला गया है, इस नोटिस में बोला गया है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा, हाँ अब देखिए। ये एलोकेशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है। इसमें वही लिखा गया, फाइनल रिजल्ट इतना दिन का इस दिन को आया था। फिर 1825 ईयर, 1827 ईयर, दो ग्रुप में बांट के डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है जैसे किया जाता है हमेशा। फिर बोला है फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट हु हैड रिपोर्टेड वैकेंसीज, मतलब जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिपोर्ट की गई है, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो ये ए से स्टार्ट होता है। फिर बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बी से स्टार्ट होता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आई से स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही अरेंज में सजा दिए हैं। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है। और फिर क्या किया गया है, कैंडिडेट्स इन मेरिट ऑर्डर आर सेग्रीगेटेड फॉर ईच कैटेगरी सिलेक्टेड, मतलब कि सारे कैटेगरी जितने भी, जैसे यूआर से जो रैंक नंबर 1 है उनको 1 2 3 ऐसे करके अरेंज में सजा दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। ठीक है। रैंक के अनुसार। जैसे ओबीसी में जो होंगे उनके उनके भी इसी तरह 1 2 3 करके रैंक में जिनका नंबर जितना अच्छा होगा वैसे रैंक में सजा दिया गया है। और फिर दोस्तों कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है। और ये ABCDE। ठीक है। ऐसे। और इसके बाद जो भी है डिपार्टमेंट का नाम।
फिर ये बोला जा रहा है कि ए नंबर पॉइंट में फर्स्ट रैंक की कैंडिडेट्स हैज़ बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग 5th इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो रैंक 1 का कैंडिडेट्स है उनको 5वें नंबर का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ई से जो स्टार्ट होता है, या ई से, या हो सकता है किसी से कोई डिपार्टमेंट नहीं हो, मतलब 5वें नंबर का जो डिपार्टमेंट है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया है वो डिपार्टमेंट मिला है। जो सेकंड नंबर कैंडिडेट्स हैं उनका जो उसके नेक्स्ट वाला जो डिपार्टमेंट है वो मिला है, ऐसे सजाया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये ध्यान दीजिएगा। फिर थर्ड नंबर होगा उसके नेक्स्ट वाला जो होगा वो मिला है। ठीक है, तो ये मतलब यही बोला गया है इसमें कि फर्स्ट रैंक कैंडिडेट हैज बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग 5th इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और फिर सेकेंड नंबर पॉइंट बोला गया है कि द सेकेंड रैंकिंग कैंडिडेट्स एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग नेक्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मैं बोला था उसके बाद वाला जो रैंक कैंडिडेट्स हैं उसके बाद वाला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले डिपार्टमेंट को मिला है उनको वो डिपार्टमेंट। थर्ड नंबर पॉइंट बोला गया स्टेट यूटीज हैव बीन लेस देन 5 इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स। मतलब मान लीजिए कि 4 ही डिपार्टमेंट किसी स्टेट में, यूटी में, जैसे पुदुचेरी हो गया, ठीक है, ये सारे रीजन में आता है, तो पुदुचेरी में 4 ही डिपार्टमेंट है। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4, ठीक है, और इधर रैंक जो है 1 2 3 4 ऐसे। तो रूल्स तो कहता है कि फर्स्ट नंबर कैंडिडेट्स को फर्स्ट 5वें नंबर को मिला जाता है, तो ऐसे इसमें नहीं है। अगर ये 5 से कम है तो द फर्स्ट रैंकिंग कैंडिडेट्स हैज बीन लोकेटेड टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट। मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से मिला दिया गया है, सेकंड को सेकंड से मिला दिया गया है, ऐसे। ठीक है, अगर 5 से कम है तो ये यही रूल होता है दोस्तों डिपार्टमेंट एलोकेशन का, कोई अलग से रूल नहीं है, याद रखिए। ये नहीं कि आपका फर्स्ट रैंक है तो जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, सब कोई अच्छा और बुरा डिपार्टमेंट नहीं है, सब अच्छा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, ये तो बात है कि कुछ वो है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही एलोकेट होता है। अब जैसे कि आप देख लीजिए कि ये कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, ये सब डिपार्टमेंट है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल एकेडमिक, जैसे सी से है, फिर ए सी से है, फिर डी से है, फिर एफ से है, फिर पी से है। तो ऐसे करके जैसे 5वें जो फर्स्ट रैंक के कैंडिडेट्स हैं वो 5वें नंबर का मिला हुआ, सेकंड रैंक के कैंडिडेट 6ठे नंबर का मिला हुआ, ऐसे करके मिला है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब फिर इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर अगर बात करें दोस्तों कि वो जो हमारा ये जो टेलीग्राम ग्रुप में एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसके चलते रिजेक्ट किए गए हैं, तो दोस्तों मैं वो उनको बोला गया है कि आरटीआई जो है ना, आरटीआई एक लगा दीजिए। आरटीआई से पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट्स को ऐसे रिजेक्ट, मतलब कैसे बोला जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग बाद में एक्शन लिया जाएगा, मतलब कि देखा जाएगा कि क्या होगा। तो आरटीआई वो कैंडिडेट्स लगा दिए हैं और क्या रिप्लाई आता है देखा जाता है। लेकिन अभी तक 2 ही कैंडिडेट्स को सीबीडीटी डिपार्टमेंट ने मतलब कि अभी मेडिकल के लिए मना कर दिया है, बोला है कि बाद में इस पे देखा जाएगा, मतलब जो करना है बाद में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही अपडेट है। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए चैनल से, जो भी जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। ऐसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे डिपार्टमेंट मतलब सबको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जो है किसी को भी क्रूशियल डेट के आधार पर रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रिजेक्ट नहीं करेंगे। आप अगर नहीं बन पाया है तो रिसेंट के जरूर बनवा लीजिएगा, वो भी एसएससी के फॉर्मेट में। ठीक है, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही बताना था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू, डेट बी कंसंट्रेट योर गोल। बाय।